ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Samveda E-classes for Urdu medium. उर्दू मीडियम समेदा ई क्लासेस में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद। अजीज तलबा, मेरा नाम अनवर हुसैन बगली, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल उर्दू सेक्शन मस्की, तालुका लिंगसूर, जिला रायचूर से। आज हम जमात दहम मजमून इल्म रियाजी में सबक मुसल्लस जो हमने पिछले 4 सेशन में हिस्सा अव्वल, दुवम, सुवम और चहरम में बहुत ही तफसील से पढ़ा है और समझा है, तो आज हम यहाँ पर इस सबक में मशकी सरगर्मियों का हल करेंगे। अजीज तलबा, ये जो है आपकी दरसी किताब हिस्सा अव्वल में दूसरा सबक मुसल्लस पेज नंबर 29 में मौजूद है। तो हमने पिछली क्लास में, पिछले सेशन में जो कुछ भी पढ़ा है इसको यादा करेंगे। मुतमासिल अशकाल, मुशाबा अशकाल, तो हमने ये हिस्सा अव्वल में जो है यानी पहली क्लास में पढ़ा है, मुतमासिल अशकाल और मुशाबा अशकाल के बारे में। मुशाबा मुसल्लसों की शर्तें, मुतनासिब का बुनियादी मसला यानी थेल्स का मसला, ये जो है हमने दूसरे सेशन में पढ़ा है और समझा है। उसी तरह मुसल्लसों की मुशाबहत की शर्तें, जिसमें यहाँ पर बहुत ही अहम 4 शर्तें जो है हमने सीखा है, जिसमें 2 मुसल्लस मुशाबह होते हैं, जिसके लिए क्या है यहाँ पर शर्तें दी गई हैं। 2 मुसल्लसों की मुशाबहत, जाविया 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 की शर्त, 2 मुसल्लसों की मुशाबहत, जिला 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 की शर्त, 2 मुसल्लसों की मुशाबहत, जाविया जाविया की शर्त, और 2 मुसल्लसों की मुशाबहत, जिला जाविया जिला की शर्त। इन सारी शर्तों को जो है हमने पिछले सेशन में पढ़ा है। आपको याद है कि 2 मुसल्लस मुशाबा हैं अगर उनके 3 जाविये जो है मसावी हों, दूसरा जो है 3 जिले मसावी हों, तीसरा 2 मुसल्लस मुशाबा हैं अगर उनके कोई 2 जाविये मुशाबा हैं, या 2 मुसल्लसों की मुशाबहत जिसमें 2 जिले और 1 जाविया मसावी हो। ये जो है हमने हिस्सा सुवम में पढ़ा है। और आखिरी सेशन जो है हमारा चौथा सेशन, जिसमें हमने फेतागोरस का मसला और फेतागोरस के माकूस का मसला, ये जो है हमने अपने चौथे सेशन में पढ़ा है और समझा है। अजीज तलबा, अब जो है हम आज की क्लास में इसके सबक के ताल्लुक से बहुत सारी मशकी सरगर्मियां हल करेंगे, जिसमें मश्क 2.2 में सवाल दिया गया है शक्ल 2.17, जिसमें 2 अशकाल हैं। पहली शक्ल जो है यहां पर और दूसरी शक्ल, इन दोनों में DE मुतवाजी है BC के,
जिसमें हमें पहली शक्ल में EC मालूम करना है और दूसरी शक्ल में AD मालूम करना है। तो थोड़ा आप सोचिए कि ये कौन से मसले के तहत हमें इसको हल करना है। तो एक के बाद एक हम हल करेंगे। तो पहला जो है यहाँ पर हमें EC मालूम करेंगे। पहली शक्ल पर आप गौर कीजिए। तो इसमें जो है मुसल्लस ABC दिया गया है, जिसमें AD 1.5 सेंटीमीटर, BD 3 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर है। तो हमें जो है यहाँ पर EC मालूम करना है। तो मुसल्लस ABC में दिया गया है कि DE मुतवाजी है BC के। समझ में आया बच्चों? DE मुतवाजी है BC के। ये जो है हमें मुतनासिब का बुनियादी मसला जो हमने सीखा है इसके तहत हल करना है। तो यहां पर क्या है, AD बटे DB मसावी है AE बटे EC। तो इसमें हम EC को मालूम करना है। तो इस जाबिते के तहत जो है हमें AD की लंबाई कितनी है 1.5 बटे DB की लंबाई 3 मीटर्स और 3 सेंटीमीटर्स मसावी है 1 बटे EC। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां पर जो है 1.5 EC इज इक्वल टू 3। और आगे चलिए EC इज इक्वल टू 3 बाय 1.5 और आखिरी में जो है EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर EC की लंबाई जो है 2 सेंटीमीटर है। तो उसी तरह जो है दूसरी शक्ल में यहां पर आप गौर कीजिए। मुसल्लस ABC दिया गया है, जिसमें AE की लंबाई 1.8 सेंटीमीटर, EC 5.4 सेंटीमीटर और BD 7.2 सेंटीमीटर है। तो हमें जो है अब यहां पर AD मालूम करना है, AD की लंबाई मालूम करना है। तो दिया गया है कि मुसल्लस में DE मुतवाजी है BC के, DE जो है मुतवाजी है BC के। तो हमें AD मालूम करना है। तो मालूम करेंगे, अच्छी बात है, हल करेंगे। तो मुसल्लस ABC, जिसमें ये भी जो है हम मुतनासिब का बुनियादी मसले के तहत हल करेंगे। तो AD बटे BD मसावी है AE बटे EC। तो AD का AD रखेंगे, AD बटे BD की लंबाई क्या है 7.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.8 मीटर 8 सेंटीमीटर बाय 5.4 सेंटीमीटर। AD इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर इंटू 7.2 बाय 5.4। तो इनको हल करने पर जो है हमें यहां पर AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई मालूम होती है। अजीज तलबा, अब जो है हम मश्क 2.3 में जो है सवाल दिया गया है, हल करेंगे। बयान कीजिए कि शक्ल 2.34 में कौन से मुसल्लस के जोड़े मुशाबा हैं। इस सवाल का जवाब जो है हमें अपने लिए इस्तेमाल की हुई मुशाबहत की शर्तें लिखेंगे और मुसल्लसों को अलामत की शक्ल में बताना है। तो यहां पर आप गौर कीजिए कि 1 2 3 4 5 6 किस्म की जो है यहां पर मुसल्लसें दी गई हैं। तो हमें एक के बाद एक हल करते चलेंगे। पहला, मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस PQR। मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस PQR। तो ये मुशाबा मुसल्लस हैं। क्यों मुशाबा मुसल्लस हैं? क्योंकि इनके नजीरी जाविये जो है मसावी हैं। तो ये
मुशाबा मुसल्लस हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर। तो यहां पर आप दोनों मुसल्लसों को गौर कीजिए, मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी क्यू आर। तो यहां पर दिया गया है कि ये जिला जिला जिला, ये जो है मुशाबा मुसल्लस हैं। तो हम यहां पर देखिए, क्या ये इनके अजला की लंबाइयां तनासुब में है? देखते हैं। जिला ए बी 2 सेंटीमीटर है तो जिला क्यू आर 4 सेंटीमीटर है। जिला बी सी 2.5 सेंटीमीटर है तो जिला पी आर 5 सेंटीमीटर है। और जिला ए सी 3 सेंटीमीटर है तो जिला पी क्यू जो है 6 सेंटीमीटर है। तो इसके नजीरी अजला जो है तनासुब में, मुतनासिब में है। तो यहां पर हमें हल करेंगे तो सबका जवाब जो है ना एक ही आएगा। ए बी बटे क्यू आर है इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2। ए सी बाय पी क्यू इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2। ओके। तीसरा, बी सी बाय पी आर इज इक्वल टू 2.5/5 इज इक्वल टू 1.2 है। तो ये तीनों अजला क्या है? तनासुब में है, मुतनासिब में है। तो इसीलिए जो है ये दोनों मुसल्लस क्या है? मुशाबा हैं। ओके, समझ में आया? अच्छी बात है। आगे तीसरा, ये मुशाबा मुसल्लस नहीं है। ये मुशाबा मुसल्लस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर देखिए, मुसल्लस यल यम पी मुसल्लस डी ई एफ है। तो क्या इनके अजला तनासुब में है? देखते हैं। यल पी 3 सेंटीमीटर है तो डी एफ 6 सेंटीमीटर। दूसरा जिला लीजिए, यम पी 2 सेंटीमीटर है तो डी ई 4 सेंटीमीटर है। ओके, 2 जिले तनासुब में। तीसरा जिला देखेंगे, यल यम 2.7 तो ई एफ जो है 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो है जिला तनासुब में नहीं है। इसीलिए जो है यहां पर ये मुशाबा मुसल्लस नहीं है। चौथी मिसाल, मुसल्लस यम यन पी यम यन यल मुशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर। ओके, तो यहां पर दोनों मुसल्लसों पर आप देख सकते हैं, यम यन यल मुसल्लस पी क्यू आर है। तो इसमें 2 जाविये मसावी हैं और इनके 2 अजला मुतनासिब में नहीं हैं। तो इसी शर्त पर जो है हम यम जाविया यम मसावी है, जाविया क्यू मसावी है 70 डिग्री। तो यहां यम एन जिला यमन बटे क्यू पी बराबर है 3/6 और यम यल बटे क्यू आर मसावी है 5/10। तो ये मुशाबा मुसल्लस की मिसाल है। पांचवा जो है, पांचवी मिसाल, ये गैर मुशाबा मुसल्लस हैं। तो क्यों गैर मुशाबा है? क्योंकि यहां पर देखिए, मुसल्लस ए बी सी जिसमें एक जाविया जो है 80 का है, मुसल्लस डी ई एफ इसका एक जाविया 90 है और इसके जिले जिला बीसी यहां पर तनासुब में है जिला ई एफ और डी एफ 5 सेंटीमीटर है तो जिला ए बी 2.5 सेंटीमीटर है। तो यहां पर कोई भी एक जिला या एक जाविया इसका मसावी नहीं है, इसीलिए ये गैर मुशाबा मुसल्लस है। अजीज तलबा, छठी मिसाल जो है यहां पर हमें हल करेंगे। देखिए, मुसल्लस पी क्यू आर मुशाबा है मुसल्लस डी ई एफ। तो इन कौन सी 2 शर्तों पर ये मुशाबा मुसल्लस नहीं है, ये देखते हैं। तो आप देखिए, यहां पर इन दोनों मुसल्लसों में पी क्यू आर मुसल्लस डी ई एफ है। तो इसमें जो है
जाविया P प्लस जाविया Q प्लस जाविया R मसावी है 180 दर्जे। जाविया P जमा Q की कीमत जो है 80 है, जमा R जो है जाविया 30 है, बराबर 180। तो यहां पर जो है आपको जाविया P 180 मनफी 110 है, तो जाविया P 70 दर्जे का हो गया। तो उसी तरह दूसरे मुसल्लस में जो है मुसल्लस DEF में दो जाविये दिए गए हैं, तो इन दोनों जावियों को हम देखते हैं। जाविया F, जाविया E, जाविया D का मजमुआ जो है 180 है, और यहां पर जाविया D जो है 70 है, तो ये जाविया की मुशाबहत की शर्त नहीं है, इसीलिए ये मुशाबा मुसल्लस नहीं है। समझ में आया बच्चों? तो हम आगे की मश्क जो है हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं मश्क नंबर 2.5। 2.5 की मश्क को हल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सवाल क्या है देखते हैं। मुसल्लसों के अजला मंदरजा झील में दिए गए हैं, मालूम कीजिए कि इनमें कौन से कायम मुसल्लस हैं। अगर मुसल्लस कायम हो तो इनके वितर की लंबाई मालूम कीजिए। तो यहां पर 1 2 3 4 मिसालें जो है हमें हल करना है, एक के बाद एक हल करने की कोशिश करेंगे। पहली मिसाल 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर वाला एक मुसल्लस है। क्या ये कायम मुसल्लस है देखना है, तो इसको हम पाइथागोरस के मसले के तहत हल करके देखेंगे। 7 की कुवत 2 जमा 24 की कुवत 2 मसावी है 7 की कुवत स्क्वायर ऑफ 7 49 प्लस स्क्वायर ऑफ 24 576। अगर इनका दोनों का मजमुआ करेंगे तो यहां पर 625 हो जाएगा। तो तीसरे जिले की लंबाई जो है यहां पर 25 दी गई है, तो 525 स्क्वायर इज इक्वल टू 625। हाँ, तो यहां पर क्या हुआ, दो जिलों का मजमुआ तीसरे जिले के मसावी है, तो इसलिए क्या है, कायम मुसल्लस है और वितर की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर है। दूसरी मिसाल लीजिए, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो इनका कोई दो जिलों का मुरब्बा मालूम करेंगे, तो तीसरे जिले का मुरब्बा हमें मालूम होगा। 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 36। 3 स्क्वायर 9, 6 स्क्वायर 36, दोनों का मजमुआ जो है यहां पर 45 होगा, और 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो ये दोनों क्या है, दो अजला का मजमुआ तीसरे जिले के यानी वितर के मसावी नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये कायम मुसल्लस नहीं है। ओके, तीसरी मिसाल 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, 3 जिले की लंबाइयां दी गई हैं। इसको भी हम पाइथागोरस के मसले के तहत हल करेंगे। 50 स्क्वायर 2500 प्लस 80 स्क्वायर 6400, ये दोनों का मजमुआ जो है 8900 होगा, और 100 का स्क्वायर जो है यहां पर 10,000 है। ओके, तो इन दोनों का मजमुआ इसके मसावी नहीं है, इसलिए ये कायम मुसल्लस नहीं है। चौथी मिसाल 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें 5 का मुरब्बा 25 है, जमा 12 का मुरब्बा 144 है, तो इन दोनों का मजमुआ जो है 169। ओके, तो इसी तरह जो है 13 का स्क्वायर ऑफ 13 इज इक्वल टू 169। ये दो भी जो हैं मसावी हैं। क्या मसावी हैं? स्क्वायर ऑफ 5 प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तीनों जिले, दो जिलों का मजमुआ तीसरे जिले के मसावी है, तो ये इसलिए ये कायम मुसल्लस है और वितर की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। ओके,
तो ये चारों मिसालें हमें जो है पाइथागोरस के मसले के तहत हल किए हैं। और एक सवाल है बच्चों, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, जमीन से 8 मीटर ऊंचाई पर मौजूद है, एक खिड़की तक पहुंचती है, तो सीढ़ी क्या निचले सरे का दीवार के कायदे से फासला मालूम करना है। तो यहां पर डायग्राम के जरिए, शक्ल के जरिए हमें समझने की कोशिश करेंगे। एक सीढ़ी है जो 10 सेंटीमीटर लंबी है, जिसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर पर रखी गई है। तो हमें यहां पर इसका कायदा मालूम करना है। तो उसको हम क्या करेंगे, एक मुसल्लस की शक्ल में देखेंगे। तो AC मसावी है, AC कितना है 10 मीटर, और AB जो है 8 मीटर है। तो हमें क्या मालूम करना है, BC मालूम करना है, BC की लंबाई मालूम करना है, इसका कायदा मालूम करना है। करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए, मुसल्लस ABC में जाविया B जो है खायमा है। अगर जाविया खायमा है तो हमें इसको तीसरे जिले को मालूम करने के लिए पाइथागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए पाइथागोरस के मसले के तहत हल करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमें जो है BC मालूम करना है। AC स्क्वायर की लंबाई क्या है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर की लंबाई क्या है 8 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर हम BC स्क्वायर रखेंगे, मसावी है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 और इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर क्या है 36 है। अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो BC इज इक्वल टू 6। तो ये लिहाजा सीढ़ी के निचले सरे का दीवार के कायदे से फासला जो है 6 सेंटीमीटर का है। चलिए देखते हैं, और एक सवाल हमें हल करके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए, एक तार जिसकी लंबाई 24 मीटर है, यानी हमें तस्वर करेंगे कि एक तार जो है जिसकी लंबाई 24 मीटर है और 18 मीटर ऊंचे एक इंतसाबी पोल से जुड़ा हुआ है, और इसका सरा, दूसरा सरा जो है इसका इसके पोल से जुड़ा हुआ है। तो एक दूसरा सरा जो है इसके एक खूंटे से जो है मुंसलिक है। पोल के कायदे से खूंटे को कितनी दूरी तक ले जाया जाए कि ये दोनों भी जो है इसके बिल्कुल तन जाए या इससे जकड़ जाए। तो यहां में मुसल्लस के शक्ल डालकर जो है इसकी लंबाई मालूम करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए यहां पर ये जो तार है इसकी लंबाई 24 मीटर है, और ये जो है एक खूंटे से ताना गया है, और यहां पर एक 18 मीटर वाला एक पोल है। तो हमें इसमें इसका कायदा मालूम करना है। तो हमें क्या करेंगे, इसकी शक्ल जो है एक मुसल्लस के तौर पर लेंगे। मुसल्लस ABC है, ये मुसल्लस जो है दिया गया है, जिसमें AC की लंबाई 24 मीटर है और BC की लंबाई 18 मीटर है। तो हमें AB की लंबाई मालूम करना है। ठीक उसी तरह जो इससे पहले जो सवाल हल किए हैं, उसी तरह हमें इसको भी पाइथागोरस के मसले के तहत हल करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं हल। तार की लंबाई जो है यहां पर दी गई है, AC इज इक्वल टू 24 मीटर और BC इज इक्वल टू 18 मीटर। अब जो है हमें AB मालूम करना है। तो दिया गया है मुसल्लस ABC में जो है जाविया B जो है खायमा है, जिसकी वजह से हम पाइथागोरस के मसले के तहत हमें इसको हल करके तीसरा जिला मालूम करेंगे। पाइथागोरस का मसला क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की लंबाई क्या है 24 मीटर, यानी 24 का स्क्वायर है, मसावी है
AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर की लंबाई क्या है 18 स्क्वायर। ओके, अब AB स्क्वायर अगर हम इधर लेंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर क्या होगा 576। जब ये इधर आए, जब क्या है अलामत बदल जाती है, मनफी हो जाती है, और 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 324। हाँ ओके, अब AB स्क्वायर इज इक्वल टू 252। अगर हम 576 माइनस 324 करेंगे तो यहां पर 252 हो जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर अगर निकालेंगे, मुरब्बा अगर निकालेंगे, तो AB इज इक्वल टू 6√7 मीटर हो जाएगा। यानी 252 को जो है हम यहाँ पर 36 इंटू 7 करेंगे तो 6 जब रूट के बाहर आएगा 36 तो वो 6 हो जाएगा। तो तीसरे जिले की लंबाई यानी AB की लंबाई जो है 6√7 मीटर हो गई। अजीज तलबा, चारों सेशन में हमने बहुत कुछ इस सबक में सीखा है और हमारी इस आखिरी क्लास में जो है मशकी सरगर्मियों को जो है हमने हल किया और समझा है। तो आप सबको मैं है जज़ाकल्लाह खैर, खुदा हाफिज। अनुदिना